तो बेटा आज आप लोगों के सामने हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। लड़के इधर ध्यान दें। वर्धमान और हास्यमान, ये एक्सरसाइज आप लोगों की 6.2 होगी और 6.2 की आप बेसिक चीज सीखेंगे। सही बच्चे सुने, पहले वीडियो की तरफ थोड़ा देखते रहें क्लियरिटी। तो आप ध्यान दें, डेरिवेटिव यानी अवकलन, कोई भी फंक्शन होगा, वर्धमान पूछेगा या हास्यमान पूछेगा कि ये फलन इस पॉइंट पर वर्धमान है या नहीं है। कोई पॉइंट दिया होगा तो हमको अवकलन ही करना है, और अवकलन यदि पॉजिटिव आया प्लस तो समझ लें वो फंक्शन कैसा होगा, वर्धमान। नेगेटिव आया अवकलन तो वो कैसा होगा, हास्यमान। और जीरो आया किसी तरीके से डेरिवेटिव तो वो ये नहीं है कि ना वर्धमान ना हास्यमान, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल कहीं झुकेगा नहीं, एक लाइन में सूद में ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब ग्राफ बढ़ रहा होगा, इसका मतलब ग्राफ नीचे गिर रहा होगा। ऐसे जैसे देखो, एक मैं आपको एक डायग्राम बना के देखो, जैसे ये डाला मैंने, तो यहां से यहां तक बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। यहां पर न्यूट्रल हो गया, यहां ध्यान दें न्यूट्रल बिल्कुल ना बढ़ रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, केवल क्लियर। और यहां से ये नीचे गिर रहा है। तो हम इस प्रकार के पॉइंट निकालते हैं, ये देखते हैं कहां से कहां तक बढ़ रहा है यानी वर्धमान, और कहां से कहां तक गिर रहा है यानी हास्यमान, और कहां पर न्यूट्रल है यानी ना कुछ नहीं हो रहा है, केवल जैसा जैसा पॉइंट। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। हम इस वाले पॉइंट से ये चेक करेंगे कि वर्धमान होगा या हास्यमान होगा। अगर हमने ये एक कंडीशन बताई आपको, समझने वाले ये बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है, हर सवाल आपका कंप्लीट होगा। इसमें 3 तरीका के सवाल हैं। कोई फंक्शन दिया होगा, उसमें ये पूछा होगा कि ये वर्धमान है कि हास्यमान है किसी पॉइंट पर, ठीक है। दूसरे तरीके के सवाल ये उसमें ये होंगे कि इंटरवल पूछेगा कि किन इंटरवल में ये फलन वर्धमान है या हास्यमान है। इंटरवल यानी दिया होगा, जैसे ये 0 से मान लें पाई दे दिया, इनके बीच में पूछेगा। या तीसरा सवाल कैसा बनेगा कि इंटरवल दिए होंगे, उनके बीच में पूछेगा ये वर्धमान है या हास्यमान है, इंटरवल के बीच में। इंटरवल ज्ञात करने भी होते हैं, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। अगर मैंने देखा इस तरह, मैंने यहां डाल दिया 0 और यहां डाल दी मैंने अपने आप 5। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 0 से और 5 के बीच में ग्राफ, या मैं पूछूं आपसे कि जो फलन है वो वर्धमान है या हास्यमान है, तो आप ना तो वर्धमान कहेंगे ना हास्यमान कहेंगे, क्योंकि 0 से 5 तक एक बार बढ़ा था तो वर्धमान हुआ, एक बार न्यूट्रल भी हुआ था, यहाँ 0 भी हुआ होगा, एक बार नीचे भी गिरा हुआ होगा, तो ये हास्यमान हो गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यहां से यहां तक न तो वर्धमान और न हास्यमान, यानी 0 से 5 तक न। लेकिन यहां पर होता अगर 3 तो हम बोल देते 0 से 3 तक केवल वर्धमान, क्योंकि यहां से यहां तक बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यहां 0 न्यूट्रल, इसलिए इसमें तीनों चीज आ गई, बढ़ रहा था, रुका भी और नीचे भी गिरा। इसलिए हम किसी एक नाम से इसको नहीं बता सकते कि ये बढ़ रहा है या ये घट रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ना तो वर्धमान ना हास्यमान। इसलिए 0 को नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होगा इस पर, ना तो ग्राफ बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा इस पर। इसलिए हर प्रश्न अब आपकी समझ में आएगा। मेन जो बात थी मैंने आपको समझा दी है, थोड़ा सा बस यही समझे, ग्राफ किस पॉइंट से किस पॉइंट तक बढ़ रहा है उसे बोलते हैं वर्धमान, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गिर रहा है उसे बोलेंगे हास्यमान, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, मैं इसको यही पहला क्वेश्चन आपके सामने नोट कर रहा हूं, इसी बेस पर आधारित होगा पहला क्वेश्चन। देखें आप लोग, पहला क्वेश्चन 6.2 का पहला बेटा बोले, सिद्ध कीजिए। पूरा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। सिद्ध करें या कीजिए आर पर एफ एक्स बराबर 3x + 17 में से प्रदत्त फलन वर्धमान है। कितना ही था, सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करें कि रियल नंबर, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। ये भी ध्यान रखेंगे, इस आर का मतलब है रियल नंबर, यानी सभी नंबरों पर, टोटल नंबरों पर। रियल नंबर सभी नंबर आ जाते हैं, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, सभी नंबरों पर जो फलन है ये वाला, ये क्या वर्धमान है, ये प्रूफ करवा रहा है ये वर्धमान है। इसको दिखाएं हमको करके कि ये वर्धमान है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ये हर नंबर पर बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें, कुछ नहीं करना है।
बेसिक आप लोगों को पता चल गया है, बस डेरिवेटिव ये देखना है प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ठीक है, पहले मैं सवाल नोट करूं, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा ये तो डैश हो जाएगा, अवकलन करेंगे इसका 3 और इसका क्या होगा 0, यानी हमारा अवकलन कितना आया 3। अब ऐसी पहचान नहीं होगी कि ये पॉजिटिव है तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि ये वर्धमान है, नहीं, रियल नंबर कोई सा भी नंबर रखें आप एक्स की जगह पर, रखें यहाँ पर एक्स की जगह पर, यहाँ एक्स दिखाई है कहीं है नहीं है, तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा, और ये कैसा 3 है प्लस का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये प्रत्येक रियल नंबर पर कैसा होगा वर्धमान होगा। हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हर रियल नंबर पर ये वर्धमान होगा। आप कहेंगे सब रियल नंबर रखिए, तो देखा रखें, यहाँ एक्स है ही नहीं है तो यही नंबर आएगा। भाई हमने लिमिट वाला मैटर सिखाया था कि x टेंड टू 2 और वहां x है ही नहीं है तो वो वही आंसर होता है। अगर यहाँ x होता, मान लें ये होता, तो x की जगह पर हम एक बार 1 लगा के देखते, -1 लगा के देखते, तो ये चेंज होता है, प्लस का भी हो जाता और माइनस का भी हो जाता। इसलिए यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, कोई वो वेरिएबल नहीं है, तो आप x के कुछ नहीं रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हर रियल नंबर पर क्या सा होगा वर्धमान होगा। पहला सवाल सही बच्चों की समझ में आया? ठीक है बेटा, दूसरा सवाल आप लोग बोलेंगे, ठीक है, बेसिक याद रखें लड़के, इधर उधर नहीं सरकें। बेसिक क्या है, बेसिक मैंने समझा दिया है, आप वीडियो पीछे करके देख लें, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। 3 तरीके के सवाल होंगे, फिर दोबारा बता रहा हूं। पहला सवाल ये पूछेगा ये वर्धमान है कि नहीं किसी नंबर पर। दूसरा सवाल इंटरवल दे देगा, इनके बीच में बताएंगे ये वर्धमान है कि ह्रासमान है। तीसरा इंटरवल पूछेगा कि इसमें वर्धमान है तो इंटरवल बताएं किन किन में वर्धमान है और किन किन में ह्रासमान है। ठीक है, दूसरा सवाल लड़के सिद्ध कीजिए कि पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दें, सिद्ध करें कि आर पर यानी फिर वही रियल नंबर पर एफ एक्स बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये भी सिद्ध करवा रहा है कि ये हमेशा वर्धमान होगा क्या प्रत्येक रियल नंबर पर। तो वही कहानी, हमको तो अवकलन करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा देखें कोई नहीं बताएगा आप लोगों, मैं फिर कह रहा हूं इस तरीके से, आप केवल ध्यान दें कि क्या मतलब है इसका। बेटा अवकलन करूंगा एफ डैश एक्स बराबर e की पावर 2x का सही बच्चे जानते हैं, e की पावर 2x इंटू 2, चौचेन रूल चलेगा। मैं आगे लिख सकता हूँ इस 2 को, यानी मेरा जो अवकलन आया वो आया 2x, वो 2 और e की पावर 2x। अब उसने बोला है प्रत्येक रियल नंबर पर, रियल नंबर क्या होता है 1 2 3 1/2 -1 4 कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। देखें कोई सा एक्ट है यहाँ पर एक्स की बात, तो मैं एक्स की जगह पर आपको दिखाऊंगा 1 0, पहले चल 0 लिख लें, 1 लिख लें, मैं फिर एक बार -1 भी लिख के दिखाऊंगा, यानी मैं नेगेटिव नंबर भी रखूंगा और पॉजिटिव नंबर भी रखूंगा। देखें 2 पहले 0 लगाया लड़के, तो e की पावर बेटा 2 इंटू 0 यानी 0, और e की पावर 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है बेटा, तो 1 2 1 2 कैसा पॉजिटिव। मैंने 0 लगाने पर देखा पॉजिटिव आया, 1 लगाऊंगा x बराबर 1 लगाऊंगा बेटा, तो 2 इंटू ई की पावर 2 इंटू 1, यहाँ 1 लगाऊंगा तो केवल क्या आया 2, और e की पावर कितनी भी हो हमेशा पॉजिटिव। जब e की पावर 0 1 है तो e की पावर यहाँ जितनी बढ़ती जाएंगी सभी कैसे नंबर आते जाएंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, कोई सा आए लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, आपने बोला माइनस लगा के देखें, तो माइनस का हो सकता है, चले x बराबर हम क्या लगा रहे हैं माइनस का 1। ठीक है, 2 इंटू e की पावर -2, तो यहाँ मैंने -1 लगाया तो -2 आ गया। लेकिन आप ध्यान रखें ये गलती करते हैं बच्चे, ये कह देते हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/e की पावर 2, मैंने ये वाला -2 किसका कर लिया प्लस का, अब फिर इसकी वैल्यू प्लस होगी। अभी बताया था e की पावर 2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, जब e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है तो e की पावर के कितने भी नंबर हो वो सब पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये पूरा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी टोटल पॉजिटिव। आप कोई सा भी नंबर रखें, कैसा भी नंबर रखें, ये वाला जो मैटर होगा ये हमेशा क्या आएगा प्रत्येक रियल नंबर पर पॉजिटिव। इसीलिए हम कह सकते हैं कि e की पावर 2x से प्रदत्त फलन हमेशा क्या होगा वर्धमान होगा।
वर्धमान। इस बात को आप लिख लेना, मैंने समझा दिया आपको कैसे। प्रत्येक रियल नंबर पर ये वाला फलन हमेशा वर्धमान होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव। कोई सा नंबर रख के देखना, मतलब भी समझा दिया है मैंने। 0 पर क्या हुआ, -1 पर क्या हुआ, +1 पर क्या हुआ। क्लियर? ठीक है। अब सवाल आपके समझ में आएंगे। ये 2 सवाल तो बेसिक थे। अब जो अगला सवाल होगा तीसरा, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज आपको सीखने मिलेगी, इसलिए इसको नोट कर लें। और मैं अगला जो क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत देर होगी इसको यहाँ लिखे लिखे। बस इतनी सी बात याद रखना है आप लोगों को, पॉजिटिव नेगेटिव, और 0 पर कुछ नहीं। 0 पर न्यूट्रल, ग्राफ कहीं नहीं जाएगा, ना उठेगा ना गिरेगा ग्राफ। लड़के तीसरा क्वेश्चन के बारे में बेटा चर्चा करें। बेसिक सिखा रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, पूरा देखें आराम से। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें एफ एक्स बराबर साइन एक्स। बहुत ही अच्छा सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। साइन के से प्रदत्त फलन ऑप्शन ए ब्रैकेट में 0,π/2 में वर्धमान है। पूछ रहा है, अलग अलग सवाल है इसमें। वर्धमान आगे, इंटरवल आगे मैंने पहले बताया था, पहले रियल नंबर पर पूछा था। अब ये कोई टुकड़ा दिया होगा, टुकड़ा ये इनके बीच में बताना है कि ये वर्धमान है। ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये वाला सवाल इस वाले में बताना है कि वर्धमान है, सिद्ध करना है। ऊपर लिखा हुआ सिद्ध करें। बी बोला है π/2, पाई के बीच में बताना है। क्या बताना है? में हास्यमान। बहुत ही अच्छा सवाल है, हास्यमान है। एक और सी है तीसरा, 0,π में न तो वर्धमान है और नहीं हास्यमान है। और कोई सवाल? 3 सवाल हैं बेटा इसमें, तो आप सोचें। बहुत ही अच्छा सवाल, 3 सवाल है। मैंने पहले ही बताया था, पहली कंडीशन किस रियल नंबर पर या किस नंबर पर ये वर्धमान है हास्यमान है पूछता है, पूछा गया है। 0 से π/2 के बीच में वर्धमान बोला है। ये ब्रैकेट ऐसे जो होते हैं उसका मतलब 0 नहीं लेना है और π/2 नहीं लेना है, 0 और π/2 के बीच में लेना है। 0 पर न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। π/2 पर न्यूट्रल हो सकता है, पता नहीं है। लेकिन ये पूछ रहा है क्या इसमें वर्धमान है, यानी 0 और π/2 के बीच में। हम टेस्ट करेंगे इसका, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान होगा। π/2 से पाई के बीच में हास्यमान यानी नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए हास्यमान होगा। देखते हैं। और 0 से पाई में न तो वर्धमान न हास्यमान, यानी ये 0 न्यूट्रल नहीं होगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी जाएगा एक पूरी लाइन में। इसलिए हम बोलेंगे इसको ना वर्धमान है ना हास्यमान है। ध्यान से समझें। तो अब अपने मेन मुद्दे पर आए। मैं इनको तो बाद में दूंगा, पहले सवाल को नोट करो, तो सवाल इसी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। f(x) बराबर दिया है कितना, sin x। वही अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा अवकलन करेंगे sin x का। सभी बच्चे जानते हैं cos x अवकलन बहुत सरल सरल आएंगे, एक अक्षर के अवकलन होंगे। क्लियर अवकलन? ठीक है। आ जाए अपने नंबर पर, इस पर आ जाए। पहला चेक कर रहा हूं, ए क्या दिया था, 0 से π/2। क्लियर? आप 0 और π/2 के बीच में अगर आपको चिंता हो तो नंबर लाइन से ज्यादा फायदा हो जाता है। इधर -∞ लिख दूं, इधर ∞ लिख दूं, तो पॉजिटिव नंबर इधर, नेगेटिव नंबर इधर, यहाँ पे मैं 0 मान लूं। क्लियर? तो सोचे 0 भी है, π/2 भी है, पाई भी है। अच्छा 0 और यहाँ मैं π/2 लिख लूं क्या, यहाँ पाई लिख लूं क्या, कोई परेशानी किसी को? नंबर आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, 0 के बाद आता है 90, बड़ा है, इससे भी बड़ा 180, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप समझें कि मैं 0 से π/2 यानी मैं इसमें चेक कर रहा हूं बेटा, यहां से यहां तक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, 0 से π/2। तो 0 से π/2 के बीच में कितने कितने एंगल आते हैं बताएं? 45 आता है, 30 आता है। तो मैं सबसे पहले 30, मैं x बराबर क्या चेक कर रहा हूं, 30 डिग्री। क्लियर? लगाएं।
अवकलन में लगाएं एफ डैश 30 डिग्री, एक्स की जगह पर 30 डिग्री, तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2, पॉजिटिव के नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, बच्चे कह रहे होंगे एक और देख लें, 45 लगाएं, कितना 45, 60 लगाएं, क्यों 60 भी तो बीच में आता है। इनके और इनके बीच में आप कोई सा भी एंगल लगा लें, 30, 15, 50, 60, जिनके मान मैं जानता हूं उनको लगा रहा, तो बच्चे 30, 60 इनके मान जानते हैं, 45, वैसे मान तो सबके होते हैं, पॉइंट में कुछ आते हैं निकल के, बच्चे याद नहीं रखते हैं। तो मैंने अब की बार लगाया x बराबर 60, तो यहां लगाए cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, पॉजिटिव के नेगेटिव पॉजिटिव। आप कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन 0 से π/2 के बीच में रखना है। तो हमको पता चला यहां से यहां तक पूरा खेल कैसा आया है, पॉजिटिव। पहला प्रूफ कि हमारा साथ 0 से π/2 में कैसा होगा, वर्धमान। यहां लिखना है आप लोगों को, ठीक है। मैं वीडियो के चक्कर में यहां पर अपना क्वेश्चन अलग अलग करके दिखाऊंगा। दूसरा, उसके बीच में वही अवकलन, तो वही है। अवकलन क्या आया था हमारा, अवकलन क्या आया था लड़के, cos x। अब इसके बीच में आ जाए बेटा, 90 से 180 के बीच, यहां टेस्टिंग हो रही है, यहां टेस्टिंग 90 से 120, वो 180, 90 से 180 के बीच में 120 पर टेस्ट कर सकता हूँ, 150 पर टेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं x बराबर, आप पूरे पर टेस्ट करके देखना, मैं 120 पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगा दें यहाँ cos 120। अब वैल्यू नहीं पता है बच्चों को, cos 120 नहीं पता है, तो अपने हाई स्कूल वाली मेथड से निकाल के देखेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि हासमान cos 90 + 30 लिख सकता हूँ क्या। जो बच्चा इसको नहीं जानता हो तो मेरे वीडियो देखे पीछे जाकर, वीडियो में एक ऐसा लिखा होगा, हर तरीके की वैल्यू निकालें, 90 से ऊपर के मान निकालें, आप सीख जाएंगे तुरंत कि 90 से ऊपर के मान कैसे निकाले जाते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, आप लोग जानते होंगे, ASTC जो बच्चे थोड़े जानकार हैं वो जानते हैं। यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, इधर गाड़ी जाती है तो पॉजिटिव, वो नेगेटिव, और इधर चलती है तो पॉजिटिव। 90 + 30, पहले cos 90 वाली लाइन है, 90 वाली लाइन का मान रहता है, तो पहले तो साइन हो जाएगा, sin 30, और प्लस का मामला है, प्लस का मामला किधर चला, इधर इधर इधर, ये साइन कोस, साइन और कोसेक प्लस का होता है, लेकिन ये साइन नहीं देखना है, ये देखना है। सवाल ये था, साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब नेगेटिव। ये कॉस था तो ये कैस का आ जाएगा नेगेटिव, और इसका मान हो जाएगा -1/2, यानी पूरा आंसर नेगेटिव। ये मेन चीज होती है समझने की। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देखना है। तो हमको पता चल गया कि π/2 से और पाई तक कैसा भी वैल्यू लगा लें आप, क्या आएगा नेगेटिव, कोई सी भी वैल्यू लगा लें। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कोई सा भी वैल्यू लगाएं और मुझे ये बताएं कि देखना कोई पॉजिटिव तो आएगा क्या, इसके बीच में नहीं आएगा, नेगेटिव मान निकलेगा। ठीक है साहब। दूसरा क्लियर कि π/2 से पाई के बीच में क्या होगा, हास्य मान होगा, आप यहां लिखें। क्लियर। आगे 0 से पाई, तीसरा 0 से पाई, पहले वही cos x था हमारा। अच्छा 0 से पाई में आप समझ गए होंगे, 0 से पाई में आप समझ गए होंगे कि एक बार प्लस का आ रहा था, एक बार माइनस का भी आ रहा था। आप वैल्यू लगा के देख सकते हैं। पहले आप 30 लगाना, प्लस की दिखाई देगी, आप 120 लगाना, माइनस की दिखाई देगी। तो आप क्या बोलेंगे इस वाली कंडीशन को, हाँ किस में, 0 से पाई के बीच जो फंक्शन है, न तो वर्धमान होगा, न तो वर्धमान होगा, न ही हास्यमान होगा। बच्चे बोलेंगे तो क्या होगा, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि दोनों कंडीशन लागू हो रही है। तो ना तो हम वर्धमान कह सकते हैं, ना हास्यमान कह सकते हैं, इसलिए न वर्धमान न हास्यमान। इस वाली कंडीशन को प्रूव कर दिया, 0 से पाई में ना तो वर्धमान ना हास्यमान। मेन चीज क्या है, जो भी इंटरवल दिए हैं उनके बीच में आप चेक करके देखें वैल्यू लगाकर, जो अवकलन किया उसमें तो पॉजिटिव अगर आया टोटल तो वर्धमान, और टोटल नेगेटिव आया तो हास्यमान। अगर दोनों चीज आ गई कि प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो ना वर्धमान ना हास्यमान। तो आपकी जड़ समझ में आई होगी बात, इसको नोट करें। और एक और सवाल देखेंगे अगला, उसको हम बताएंगे। मेन टॉपिक क्या है, वर्धमान और हास्यमान प्रूफ करना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दिया होगा फंक्शन उसका अवकलन करें,
अवकलन करने के बाद ये देखें किन इंटरवल के बीच में क्या करवा रहा है, उनके बीच की वैल्यू लगा के देखें। अवकलन में अगर वो माइनस आई तो ह्रासमान होगा उतने में, प्लस की आई तो वर्धमान होगा, और दोनों आ गई प्लस माइनस दोनों तो ना वर्धमान ना ह्रासमान। इतना काम कंप्लीट। मैंने दो चीज सिखा दी आपको, इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, एक रियल नंबर वगैरह पर कैसे चेक किया गया है। अब शायद अगला होगा तो एक इंटरवल निकालना और रह गया, आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरवल निकालने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा आप लोगों को, इसको नोट करें। मैं इसको साफ करके अगला सवाल बताऊंगा। वीडियो लगातार चल रही है लड़के, कैसी आ रही है वीडियो, साफ आ रही है? ठीक है, बढ़िया सवाल बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझे। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है, पूरी एक्सरसाइज। इसमें से 2 नंबर का सवाल तो इसी में से पूछ लेता है, रियल नंबर पर। रियल नंबर पर पूछ लेता है लड़के वीडियो। इस सवाल में मतलब बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ लेता है कि रियल नंबर पर वर्धमान क्या समान है। आया है, पिछली साल भी सवाल आया, आप देख सकते हैं। यानी 2 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं इतने मैटर में, और इसमें और कुछ नहीं है, बेसिक चीज आप लोग समझ गए हैं। अब देखें चौथा सवाल एक बार पढ़ें लड़के। चौथा, अंतराल ज्ञात, अंतराल ज्ञात कीजिए। ऊपर लिखा गया अंतराल ज्ञात कीजिए। इसी वीडियो में पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखें, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अंतराल ज्ञात करें, बोले जिनमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f, क्वेश्चन ए वर्धमान और बी ह्रासमान। यानी क्या पूछा है मैं बताऊं आपको, इतना सवाल है। ठीक, इंटरवल निकालने हैं। अब ये बताना है इंटरवल में, ऐसे इंटरवल बताने हैं, ऐसे इंटरवल लेने हैं जिनमें ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा हो, वर्धमान हो। एक बार ऐसा इंटरवल बताना है जिनमें कैसा फलन हो, ह्रासमान। एक ऐसा भी आ सकता है कि वर्धमान और ह्रासमान कुछ ना हो, कि ऐसा इंटरवल बताएं, हम अपनी ओर से बना सकते हैं। एक ऐसा अंतराल भी बताएं जिनमें जो फलन है ये ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन किताब ने इतना पूछा, एनसीईआरटी ठीक है, नोट कर लेना। मैं आप लोगों को नोट नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। वीडियो में आप देख लेना, बैक करके समझ में आ जाएगी बात कि जो भी हमको फंक्शन दिया है पहले उसका न्यूट्रल पॉइंट निकालें। क्या निकालें? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब जहां डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0 से ही पता चलेगा कि ग्राफ गिर रहा है या ग्राफ चढ़ रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। और न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जहां अवकलन क्या होगा? 0। अवकलन क्या होता है? 0। तो उसे बोल देते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट अपना। समझ में आई बात? किताब का कोई मैटर नहीं है इसमें, हमने अपना नाम रखा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें। सबसे पहले क्या निकालें? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिस पर अवकलन 0 हो, अवकलन यानी dy/dx क्या हो? 0। क्लियर बात? समझ? इंटरवल निकालने के लिए क्या काम करना है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट उसे कहते हैं अवकलन 0 के बराबर रख देंगे, नहीं होगा तो रख देंगे। ठीक, अब सवाल पर आया। सवाल ये है बेटा, f(x) बराबर, एक ही सवाल से पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा और आगे भी ऐसे ही सवाल है। ये है क्लियर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मैं अपनी ओर से क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? तरीका पता चल गया, अवकलन 0 के बराबर। यानी f(x) जो होगा उसको मैं किसके बराबर रखना है? 0 के। और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि न्यूट्रल कहां होता है? जहां अवकलन 0 होता है। ठीक है बेटा, f(x) की वैल्यू ये रही, तो इसको पहले अवकलन करें। अवकलन पहले f'(x) निकालें। f'(x) कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4x माइनस 3। अब इसको किसके बराबर रखना है? 0 के। यानी 4x माइनस 3 बराबर 0। इसको उधर ले जाएं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। 3x बराबर 3/4 क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है, 2 क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और नंबर लाइन से तुरंत हिसाब लगा देंगे किधर वर्धमान होगा किधर ह्रासमान होगा। क्रिटिकल पॉइंट को नोट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे असलियत में आप जाने तो 4 का डिवाइड करके देखें 3 में, असलियत में यही तो मतलब होता है, 4 का डिवाइड करके देखें, पॉइंट पर निकाल लें, नंबर ये पता नहीं चल रहा है तो क्या है, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 अपने आप 0, 4 पन्ना 20, यानी हमको ये पता चला कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो 0.75 है क्या, अरे यार 3/4 कह दो या 0.7575। तो मैंने यहां मान लिया था कि 0.75 मेरा यहां लिखा हुआ है, या मैं इसको लिख सकता हूं 3/6। कोई परेशानी, यहां मैं माइनस इन्फिनिटी या प्लस की इन्फिनिटी लिख लूं, उधर प्लस के इधर माइनस की, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लें, यहां मैंने 1 निकला है तो 1 प्लॉट किया, 2 निकला तो एक यहां, जैसे बड़े छोटे के हिसाब से आप सेट कर लेना, जैसे 0 0 0 से प्लस के होंगे तो इधर ले लेना और माइनस के होंगे तो इधर ले लेना, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट निकालना आ गया, अवकलन 0 के बराबर, समझ में आई बात। अब क्या होता है, 0.75 से इधर टोटल प्लस बड़े और 0.75 से छोटे, यानी नेगेटिव नेगेटिव जो होंगे छोटे इधर कोई सा भी रखें आप, 0.75 से इधर बड़ा नंबर कोई सा भी रख लें इनफाइनाइट तक, कोई सा प्लस का नंबर, वैसे तो ये भी प्लस है 0.75, 0.75 से थोड़ा भी बड़ा 0.76, 0.77 यानी 77, मैं 2 बार डबल बोल रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते 0.75, कोई टेंशन नहीं, कैसे भी बोलना है। 0.75 का मतलब 0.76, इससे तो बड़ा होगा। इसका मतलब आप कोई सा भी नंबर ये रखकर वैल्यू नहीं देखने, केवल ये देखना है इससे बड़ा रखने पर इसका जो साइन है अवकलन का, ये वाला जो अवकलन किया है इसका साइन प्लस का आएगा कि नहीं आएगा, या माइनस का आएगा कि नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं है कि 0.76 रखें, आप 1 रख लें, x बराबर क्या रखें 1, तो 1 इससे क्या होता है बड़ा, 1 इससे क्या होता है बड़ा, तो कैलकुलेशन में आसानी हो, लगाएं 1 लगाया, 4 1 4 -3, 4 -3 बराबर कैसा नंबर, पॉजिटिव, ठीक। आप बोले होंगे भैया 1 लगाया, 2 लगाएं, 2 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, पॉजिटिव नंबर, 3 लगाएं, अब तो समझ में आ गया 1 से बड़े तो सभी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। 0.76 लगाए, तो 0.75 से छोटा नहीं लगाना है, उधर की बात चल रही है बड़े की, देखते हैं उधर क्या आएगा, 0.76 लगाए, ठीक है। 0.76, क्योंकि मैं इसी सवाल को समझाऊंगा इस वीडियो में, बस 0.76 लगाए बेटा, 4 गुणा 0.76, कोई बच्चा इसका गुणा कर सकता है, क्या आएगा देख लीजिए, 0.76 का 4 में गुणा कर दें, मुझे बता दें कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस करूंगा, तो ये देखना है, आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 0.76 का 4 में गुणा करें पहले, सही बच्चे करें और मुझे बताएं कमेंट में। 3.04 नेगेटिव ये 3, पता चल गया 0.4 बचेगा, 0.04 घटाएंगे तो 3, तो ये 3 से तो बड़ा ही है ये, और इसमें से घटाएंगे तो बेटा क्या होगा प्लस, इसमें क्या होगा प्लस। आपको आंसर नहीं देखना है, ये देखना है कि ये वैल्यू लगाने के बाद प्लस में आ रही है कि माइनस में, तो हमको ये पता चल गया कि 0.75 से कितना भी बड़ा रखें ये पूरा खेल पॉजिटिव। तो अब हम इंटरवल बता देंगे कि 3/4 से और इनफाइनाइट के बीच में आप कोई सा नंबर रखें क्या होगा, वर्धमान होगा। तो वर्धमान के पॉइंट 3/4 कॉमा, इसका मतलब ये 3/4 नहीं लेना है, आप 3/4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो, इससे थोड़ा बड़ा लेना है और इससे थोड़ा छोटा लेना है, इस पर क्या होगा वर्धमान। इंटरवल कंप्लीट, उधर आ जाए, इससे छोटा कोई सा 0, आप बोलेंगे नहीं 0.74, बिल्कुल 0.74 से छोटा होता है, ठीक है। पहले मैं 0 ले रहा हूं, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की, तो मैं यहां कर दूं, इसको थोड़ा साफ कर दूं और इसको यहीं कर दूंगा, यहीं से मैं प्रूफ कर दे रहा हूं आप लोगों का क्या आएगा। अब की मैं बेटा x बराबर 0 ले रहा हूं, छोटा 0 लूंगा तो देखें ये पूरा 0
4 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 नेगेटिव। ठीक है, बच्चे कह रहे होंगे साहब आप माइनस 1 ले, माइनस 1 माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 नेगेटिव नंबर। तो ये तो पता चला है माइनस के आप कितने भी लेते रहे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव देखें 0.74 देखें तो इससे तो छोटा है, 0.75 से छोटा। लगाएं 4 इंटू 0.74 माइनस 3, बेटा क्या आया इसका आंसर 2.96। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। अब पता चला जाए ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमेशा मान क्या इसमें आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। तो आप 0.75 से छोटा कोई सा भी नंबर रखें, ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव आएगी। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट पर मामला फेल। क्रिटिकल पॉइंट 0 डेरिवेटिव पर देता है, इससे थोड़ा बड़ा होगा प्लस, इससे थोड़ा छोटा होगा माइनस, और इस पर होगा तो 0, इस पर होगा तो 0 आएगा अवकलन। तो हमको ये पता चला कि हास्यमान का इंटरवल क्या हुआ। पहले इसको ही लिखना है, इधर ऐसे लिखना है माइनस इनफाइनाइट 3/4, 3/4 से कोई सा भी छोटा नंबर लिखते जाए, कोई सा भी छोटा लेते जाए, माइनस इनफाइनाइट तक कहीं तक लेते जाए। ये इसमें हमेशा क्या आएगा हास्यमान, हास्यमान, इसमें हास्यमान और इसमें वर्धमान। तो इंटरवल कैसे निकालने, बड़े सरल, इंटरवल कंप्लीट, ये आंसर होंगे आप लोग मिला सकते हैं। वर्धमान का इंटरवल ये रहा, हास्यमान का इंटरवल ये रहा। तो आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आया होगा, इसमें बहुत ही मेहनत की गई है, और क्रिटिकल पॉइंट का जो तमाशा है वो अपने आप में एक स्पेशल है। ठीक है, सेम है, अगले कोई चिंता नहीं करनी है, आगे कल बनाएंगे अगली वीडियो में। इसमें बेसिक और आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट, इसका मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट, ये दावा है, आपका कोई सवाल नहीं रुकेगा। सबसे ज्यादा क्या पूछा होगा सुने दोबारा, इंटरवल दिया होगा उसमें पूछेगा इंटरवल के बीच में कि वर्धमान है कि हास्यमान है, तो आप इंटरवल के बीच में वैल्यू पुट करके रख सकते हैं अवकलन में। ठीक, इंटरवल पूछेगा तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें और क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लें, उससे थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा छोटा नंबर लेकर इंटरवल तैयार। ये है मेन इसकी चैप्टर की। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आप बढ़िया तरह से करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं और अच्छी तरह से कॉपी पेन लेकर बैठें और उसको नोट करें। तो मैंने कोई बात ऐसी दी है जो उसमें नोट नहीं की, आप उनको लिख लें अपनी कॉपी। तो आज का काम इतना ही, अगली वीडियो में अगले सवाल आएंगे। धन्यवाद।